मौलाना कोकब मुज्तबा ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल 2024 से इस पर काम चल रहा है। पहले हंगामा किया तो जेपीसी की कमेटी बनी। जेपीसी कमेटी के सामने सबकी राय लेने के लिए उसमें पेश किया गया था कि सबकी राय ली जाए मुसलमानों की। मुसलमानों ने उसमें अपनी राय दी, अलग-अलग संगठनों ने। हम भी जेपीसी के सामने पार्लियामेंट एनेक्सी में पेश हुए। हमारा पूरा डेलीगेशन था, 1-2 धर्मगुरु नहीं थे, बड़ी तादाद में थे। उन्होंने वहां जाके अपनी बात रखी। अपनी बात रखने के बाद वक्फ को बचाने की बात करी है। और वक्फ को बचाने के बाद हमने यही कहा कि अगर आज से पहले औकाफ और वक्फ के लिए सही काम हुआ है तो हम बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज से पहले टैक्स लिया गया है तो कानून नहीं तरमीम किया जाए। अगर आज से पहले किसी को मकान दिया गया है तो इसमें बदलाव नहीं लाया जाए। अगर आज से किसी मस्जिद को सही से बनाया गया है तो इसमें बदलाव नहीं पैदा किया जाए। लेकिन ना, जब भारत में काम ही नहीं हुआ वक्फ की संपत्तियों से, परिवारों का काम हुआ है, घर वालों का काम हुआ है, अपने घर वालों का काम हुआ है, अपनी होटलों का काम हुआ है, तो इस वक्फ को जो गरीबों के लिए था, जो शिक्षा के लिए था, जो भारत के लिए था, भारतवासियों के लिए था, तो उसके ऊपर काम होने के लिए मोदी जी ने इस बिल को लाना जरूरी समझा है। और ये बिल अब बहुत जल्द इस भारत के अंदर पेश हो रहा है और पेश होकर कामयाबी की तरफ जाएगा, जिससे भारत का विकास, मुसलमानों का विकास और मोदी जी की पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले होगी। जय मोदी तय मोदी के नारे लगेंगे, इसलिए कि जिसने वक्फ को बचाने की पहल की है उसे श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत सरकार है, ये भारत माता है, यहीं से वक्फ बच भी सकता था। मैं एक बात, सामने की बात है बिल्कुल, जब मोदी जी ने गरीबों को मकानात दिए हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में मकान बने हुए हैं, उसमें कभी किसी का मजहब और नाम नहीं पूछा है। बस ये देखा है कि अगर ये जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो इसे छत दे दो। तो मोदी जी सबके लिए काम करते हैं। आखिर क्यों मगर विपक्ष के द्वारा, कई मुसलमानों के द्वारा ईद के दिन भी हमने देखा किस तरीके से काला बैंड पहनकर पहुंचे हुए थे। वहीं आज अगर इमरान प्रतापगढ़ी की बात करते हैं, कांग्रेस सांसद है, वो भी काला कपड़ा पहन करके आज जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्यों इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इस तरीके से नाराजगी जताई जा रही है? बहुत सी भूमियां इन लोगों के पास हैं, जो आज तक बिल था उससे वो इनसे निकल नहीं सकती थी, इसलिए कि जो टर्मिनल की पावर थी अदालत की वक्फ की, वो भी इन्हीं की थी। चेयरमैन की जो पावर थी बोर्ड की, वो भी इन्हीं के पास रहती थी। अब ये परेशान है कि बोर्ड में भी सब मेंबर आएंगे, टर्मिनल भी खत्म हो जाएगा, तो सबकी अदालत एक जैसी होगी, वक्फ बोर्ड सब बोर्डों जैसा जो होगा। तो अब इन्हें परेशानी महसूस हो रही है कि कहीं ऐसा न हो, इसलिए कि वक्फ का एक कानून बहुत सख्त है कि जो जमीन, जो लैंड, जो जगह, जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है वो न कभी बिक सकती है और न कभी बढ़ सकती है। इस कानून के ऊपर, इस आईन के ऊपर ये परेशान है कि अगर ये वाला बिल आ गया तो जो हमने खाई है, जो हमने बांटी है, जो हमने बेची है, वो हमसे वापस हो जाएगी, जिसकी वजह से परेशान। धर्मगुरु हैं आप, एक बेहतर, जिस तरीके से अगर धर्मों की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो बेहतर तरीके से भी चीजों को जानते हैं। आपकी बातों को समझा जाता है, वजन दिया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाती है तो जो मुस्लिम समाज है वो बिल्कुल विरोध में एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, इनके अगेंस्ट आ जाएगी। क्या सच में मुस्लिम अगेंस्ट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के? वक्फ संशोधन बिल पास होगा, पास होना है और पास बहुत जल्दी होके इससे भारत को तरक्की मिलेगी। और ये जो जंतर मंतर पे थोड़े से आदमी जमा हुए थे, इनका तो अभी पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने हर मुद्दे के ऊपर यही विरोध किया है। ये कहते हैं सड़कें भर देंगे, रोड भर देंगे, गलियां भर देंगे, ग्राउंड भर देंगे। ये कुछ नहीं भरेंगे। धारा 370 पे इन्होंने मुंह की खाई, CNRC पे इन्होंने मुंह की खाई, 3 तलाक पे इन्होंने मुंह की खाई। ये मुसलमानों के विरोधी हैं। मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमान इनके साथ नहीं है, थोड़े से मुसलमान इनके साथ हैं। अब मुसलमान इनसे आजिज हो चुके हैं। ये कई पुश्तों से, नस्लों से, दादा परदादा से मुसलमानों को गुलाम बनाए हुए और सियासत कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर, धार्मिक मुद्दों पे ये मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर वोट लेकर मुस्लिम राजनीति करके हिंदू मुसलमान करते हैं, जिससे अब मुसलमान मुक्त हो चुका है उस राजनीति से कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती थी। अब सबकी राजनीति होती है, सबका विकास होता है। एक आखिरी सवाल, जो एक डर कहीं ना कहीं मुस्लिम के अंदर, कई धर्म गुरुओं के द्वारा ही, कई लीडर्स के द्वारा जिस तरीके का एक डर उनके अंदर बिछा दिया गया है कि उनकी आइडेंटिटी को खतरा है, क्या ऐसा कुछ है? किसी को भारत में इस बिल से कोई खतरा नहीं होगा।
किसी भी मुद्दे के ऊपर जो चर्चा हुई है और जो पास हुआ है भारत में, कोई सा भी पॉइंट रहा हो, उसके बाद कोई हंगामा नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का मैटर इससे बहुत बड़ा था। कहा जाता था कि कत्ल गारत हो जाएगा। राम जन्मभूमि के मुद्दे पे जो उससे पहले दंगे हुए थे, फैसला आने के बाद एक भी दंगा भारत में नहीं हुआ है। तो आप याद रखिए, ये एक फर्जीवाड़ा है, बदनाम किया जा रहा है, भारत को बदनाम किया जा रहा है, भारतवासियों को बदनाम किया जा रहा है। मेरी अपील तो भारतवासियों से है कि ऐसे बदनाम करने वालों को ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी में कभी कोई बयान न दे सके कि इंसानियत का कत्लेआम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे मौलाना जी को जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात की है कि कितना ज्यादा सही है, यानी अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो कितना ज्यादा एक सकारात्मक रहेगा इस पूरे सोसाइटी के लिए और खास तौर पर मुसलमानों के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।